हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन से प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फॉर्म हैंडलिंग को, किस तरह से हम फॉर्म को हैंडल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसका वैलिडेशन देखने वाले हैं। इसकी हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है फॉर्म वैलिडेशन। आइए बात करते हैं। तो फॉर्म वैलिडेशन की हम बात कर रहे हैं। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि हमारे HTML फॉर्म में बहुत सारे जो है फील्ड्स होते हैं, इनपुट फील्ड्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम इनपुट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक छोटा सा फॉर्म देखा था। यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लें तो लॉगिन फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। उसमें आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी होती है और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है, अगर हम लॉगिन फॉर्म जनरल बना रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका इनपुट फील्ड होता है वो होता है आपका यूज़र का ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो है वो इनपुट फील्ड्स होते हैं। इसी तरह से हर एक HTML फॉर्म के अंदर हमारे बहुत सारे इनपुट फील्ड्स होते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स होता है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, सबमिट बटन होते हैं और चेकलिस्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे इस तरह इनपुट फील्ड होते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट कराते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जैसे मान लीजिए नेम अगर इनपुट कराना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स में ले सकते हैं। और इस तरह के जो इनपुट फील्ड्स होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर लेना है तो भी हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंडर अगर हमें सेलेक्ट करना है तो रेडियो बटन का की मदद से हम मेल फीमेल में हम जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स, जैसे आपकी हॉबीज़ है, एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती है, उसके लिए चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह से इनपुट फील्ड्स जो है हम HTML फॉर्म में यूज़ करते हैं। और ये जितनी सारी इनपुट फील्ड्स हैं, इन सबको वैलिडेट करना होता है। यानी इसमें हम जो भी यूज़र जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है उस इनपुट फील्ड में, वो सही है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम उसको वैलिडेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा है इनपुट फील्ड के अंदर, उन सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स के अंदर, उनको भी चेक करना होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है जो यूज़र द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो करेक्ट है, वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्म का वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्म का वैलिडेशन क्यों किया जाता है, ताकि जो भी यूज़र से हम इनपुट करा रहे हैं इनपुट फील्ड के अंदर, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो सारा डेटा सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि अगर यूज़र जो है जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो सही है हो ही, ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा सही हो, हमेशा करेक्ट हो, वो हमेशा ज़रूरी नहीं है। इसलिए PHP जो है वो डेटा को वैलिडेट करता है सर्वर साइड पे। ठीक है, तो PHP क्या करता है, डेटा को वैलिडेट करता है कि जो भी डेटा सर्वर साइड पे जा रहा है वो वैलिड है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म्स में पहले यूज़र से इनपुट कराते हैं। वो सारा फॉर्म जो है उसको हम क्या कहते हैं, HTML फॉर्म, उसमें हम डेटा को सारे फीड कराते हैं और उसको सबमिट कराते हैं। तो जब हमारा HTML फॉर्म से डेटा सबमिट होता है और उसको सर्वर साइड पे भेजा जाता है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो हमको वैलिडेट करना ज़रूरी होता है कि उनमें जो इन्फॉर्मेशन हम फिल कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग, वैलिडेट नंबर्स, वैलिडेट ईमेल एंड वैलिडेट URL एंड लास्ट वन इज इनपुट लेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है फॉर्म को सर्वर साइड पे भेजने से पहले। यानी फॉर्म में जो भी डेटा हम फीड कर रहे हैं उसको सर्वर साइड पे भेजने से पहले उसको चेक करना होगा कि वो करेक्ट है कि नहीं है। जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, चलिए एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे कोड अभी देखेंगे ये हमारा बताएगा कि हमारी फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, यहाँ वैलिडेशन क्या कर रहे हैं कि जो भी हम स्ट्रिंग भर रहे हैं, मान लीजिए हमें नेम ही लिखना है, तो नेम हमने इनपुट जो है करना है
अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो वो किस तरह की स्ट्रिंग है? एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आपका अगर यूज़र जो है वो किसी फील्ड को खाली छोड़ देता है या फिर उसको फिल ही नहीं करता है, तो उससे हमें एक एरर मैसेज शो होने लगता है। अगर वो फील्ड मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है उसको फिल करना, और उसको आपने भरा ही नहीं, तो वो क्या होगा? अगर फील्ड एम्प्टी छोड़ दी, खाली छोड़ दी, तो वो आपका एक एरर मैसेज शो करने लगता है। तो इसलिए जो है उससे यूज़र को पता लगता है कि हमने इस फील्ड को खाली छोड़ दिया है। तो वो भी ज़रूरी है हमारे फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर अगर आपको सारी फील्ड्स को भरना है, अगर आपने किसी एक फील्ड को छोड़ दिया जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी था उसको भरना कंपल्सरी था, मैंडेटरी था, तो अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपको एक एरर मैसेज आ जाएगी। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एम्प्टी स्ट्रिंग का वैलिडेशन। ठीक है, वहाँ पे आपकी चेकिंग हो गई कि आपने उस फील्ड को छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा कोड लिखते हैं? इसके लिए हम कोड लिखेंगे इफ़ एम्प्टी, यहाँ पे हमने डॉलर पोस्ट लिया है, पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया है और उसमें नेम को डाला है। ठीक है, तो अगर नेम हमारा क्या है? यहाँ पे एम्प्टी है, यानी नेम में हमने कुछ भी नहीं लिखा, अगर फील्ड को ऐसे ही हमने खाली छोड़ दिया है, तो हमें एरर मैसेज आ जाना चाहिए। कौन सा मैसेज आना चाहिए? कि आपने कोई भी नाम एंटर नहीं किया है, यू डिडंट एंटर द नेम, यानी आपने नेम एंटर नहीं किया है। इस तरह का मैसेज आपको शो हो जाएगा। एल्स आपने अगर नाम लिख दिया है तो आपका नाम जो है वो नाम वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेक करा सकते हैं। तो ये आपके जो कोडिंग लिखी हुई है, ये वैलिडेशन के लिए लिखी गई है, कि वैलिडेट कर रहा है कि आपने स्ट्रिंग जो लिखना था, जो भी इनपुट फील्ड थी, नाम लिखना था अगर, तो आपने नाम जो है वो लिख दिया है, वहाँ पे उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगर खाली छोड़ देंगे तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा इस कोड की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैलिडेट नंबर। अब नंबर को किस तरह से वैलिडेट करते हैं? सपोज आपका फ़ोन नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर है, आपका पैन नंबर है, ये सारे जितने भी नंबर्स को वैलिडेट कराना होता है, कि आपने सपोज मोबाइल नंबर ही लिखा है और मोबाइल नंबर जो है वो न्यूमेरिक डेटा लिखना चाहिए। आपने अगर उसमें अल्फ़ाबेट भर दिया, नंबर की जगह पे आपने कोई अल्फ़ाबेट डाल दिया, सपोज नेम डाल दिया, तो आपको एक एरर मैसेज आना चाहिए कि वहाँ पे नंबर्स ही डालने हैं आपको वहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करना है। इस तरह का मैसेज आपको आ जाए, एरर मैसेज। या फिर आपने अगर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, आपने 11 डिजिट का डाल दिया, तो भी आपको एक एरर मैसेज आना चाहिए कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए। इस तरह से हम चेक करा सकते हैं कि अगर यूज़र ने बाय चांस 11 डिजिट का डाल दिया या फिर कोई अल्फ़ाबेट जो है इनपुट कर दिया, तो उससे वो गलत ना फिल कर पाए फॉर्म को। इसलिए हम नंबर को भी वैलिडेट करते हैं, नंबर को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो हम कोड देखेंगे उसमें आपका न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो हम डालेंगे मोबाइल नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर जो है वो न्यूमेरिक डेटा रिसीव नहीं करता है यूज़र से, तो वहाँ पे आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा मोबाइल नंबर का वेरिएबल लिया, इसमें हमने मोबाइल नंबर को इनपुट कराना है, और अगर आपका मोबाइल नंबर मैच नहीं कर रहा है 0 से 9 के बीच में, यानी आपके इनमें से नंबर नहीं हैं, तो आपको क्या एरर मैसेज आएगा? ओनली न्यूमेरिक वैल्यू आपकी अलाउ है। इस तरह का आप मैसेज दे सकते हो। ठीक है, अगर आपने नंबर सही फीड किया है तो आपको मोबाइल नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैलिडेट स्ट्रिंग। तो वैलिडेट स्ट्रिंग का मतलब क्या है? अभी तक हमने एम्प्टी स्ट्रिंग देखा कि वहाँ पे हमने खाली अगर छोड़ दिया फील्ड को तो हमको एरर मैसेज आ रहा था। अब स्ट्रिंग जो आपने लिखी है वो आपका सही लिखा है कि नहीं, यानी नेम अगर आप लिख रहे हैं फील्ड के अंदर, तो आपने नेम को सही वे में लिखा है कि नहीं, इसके लिए ये चेक करने के लिए हम स्ट्रिंग को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो कोड यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका बताएगा कि आपने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और वाइट स्पेसेस का यूज़ किया है नेम के अंदर। फॉर एग्जांपल नेम लिया है आपने, तो अगर अपना नाम लिख रहे हैं आप, तो उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ होने चाहिए और आपका वाइट स्पेसेस यूज़ होना चाहिए। नेम फील्ड के अंदर आपकी कोई भी जो है वैलिड इनपुट ही हम लेंगे यूज़र से। ठीक है,
अगर इफ़ द नेम फील्ड डज नॉट रिसीव वैलिड इनपुट, अगर कोई इनपुट नहीं आता है वैलिड वाला, यानी आपने अगर न्यूमेरिक डेटा डाल दिया अल्फ़ाबेट की जगह और वाइट स्पेसेस की जगह पे, तो आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे भी ले रहे हैं कि आपने वेरिएबल में नेम को इनपुट कराया और अगर आपने वाइट स्पेसेस और नंबर्स की जगह वाइट स्पेसेस और अल्फ़ाबेट की जगह पे अगर आपने कुछ भी और डाल दिया, तो आपको क्या मैसेज आएगा, ओनली अल्फ़ाबेट एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट और वाइट स्पेसेस ही आपको अलाउड हैं, इस तरह का एरर मैसेज आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को भी वैलिडेट करा सकते हैं, स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि आपने जो नेम लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला था जो आपका है वैलिड ईमेल। अगर आपने ईमेल को उसी तरह से नहीं लिखा @gmail.com, इस तरह के फॉर्मेट में आपने नहीं लिखा ईमेल को, तो आपको इस तरह का एरर मैसेज शो हो जाएगा। यूआरएल वैलिडेशन कैसे होता है कि यूआरएल में भी आपका कुछ क्राइटेरिया दिया रहेगा कि आपको उसी फॉर्मेट में जो है यूआरएल में डालना है। अगर आपने उस तरह से नहीं किया तो एरर मैसेज शो हो जाएगा। इनपुट लेंथ चेक करने का, अगर आपने मान लीजिए सपोज आपका नाम का अगर लिमिट दी गई है कि आपको 20 कैरेक्टर का ही नाम इनपुट करना है या एड्रेस इनपुट करना है 20 कैरेक्टर का ही, तो उससे ज़्यादा आप करोगे तो आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा। तो इस तरह की चेकिंग जो होती है आपके फॉर्म के अंदर, वो आपका कहलाता है फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है कि हम सारी फॉर्म्स के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उसको चेक कर रहे हैं कि उनमें हमने डेटा को करेक्ट वे में डाला है कि नहीं डाला है, वैलिड है कि नहीं आपका इनपुट, उसको चेक करना ही कहलाता है फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स को चेक करना कहलाता है फॉर्म वैलिडेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।